Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is uses of dimensional analysis. इसकी दूसरी एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। आज हम इसी एप्लीकेशन के बेस पर हम आज एक क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस कौन सा है? कन्वर्ट वन जूल इनटू अर्ग्स। हमने कन्वर्ट करना है वन जूल को अर्ग्स में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जूल जो है किसका ऐसा यूनिट है। जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। एंड अर्ग क्या है? अर्ग इज द ऐसा यूनिट CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो देखिए हमारे पास अर्ग जो हमारे पास क्या है, ये वर्क का ही CGS यूनिट है। और जूल जो हमारे पास जो है ये वर्क या एनर्जी का SI यूनिट है। समझे आप? इसका मतलब हमने SI सिस्टम को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। हमने देखना है कि वन जूल जो होगा वो कितने अर्ग्स के इक्वल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और हम कन्वर्ट करेंगे कि वन जूल जो होता है वो कितने अर्ग्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। जूल जो है वो किसका ऐसा यूनिट है? तो जूल इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क एंड अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो डायमेंशनल फार्मूला, सबसे पहले हम इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। किसका? वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? m1l² t-1। तो ये हमारे पास क्या है? डायमेंशनल फार्मूला है। तो अब देखिए हमने कन्वर्ट करना है वन जूल को अर्ग्स में। तो इसका मतलब हमने SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम SI सिस्टम को लिखेंगे। हम SI सिस्टम में हम मास को किस में मेजर करते हैं, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, टाइम्स को हम किस में मेजर करते हैं। तो इसमें हमारे पास कन्वर्शंस के लिए फार्मूला होता है। जब हम कन्वर्ट करते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, इसके लिए हमारे पास जो होता है फार्मूला होता है, वो फार्मूला भी हम लिख लेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 दैट इज M1 डिवाइडेड बाय M2 होल रेज़्ड पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 होल रेज़्ड पावर B एंड T1 डिवाइडेड बाय T2 होल रेज़्ड पावर C। तो ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज़ करके हम कन्वर्ट करेंगे वन जूल को अर्ग्स में। तो N1 क्या होता है? सबसे पहले SI सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो N1 जो हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास है 1, ये जो हमारे पास वन जूल है, वन जो हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है किसका? जूल का। तो N1 आपके पास किसके होगा? 1 के इक्वल होगा, क्योंकि आपने वन जूल को कन्वर्ट करना है किस में? अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। तो इसीलिए हमारे पास ये आपके पास SI सिस्टम है। तो M1 L1 T1 जो होगा ये मास, लेंथ और टाइम होगा किस में? SI सिस्टम में। M2 L2 T2 जो होगा हमारे पास जो होगा ये मास, लेंथ और टाइम होगा CGS सिस्टम में। तो M1 हमारे पास होगा, तो M1 हमारे पास क्या है? दिस इज द मास इन SI सिस्टम। तो मास को हम SI सिस्टम में kg से रिप्रेजेंट करते हैं, kg में हम इसको मेजर करते हैं। तो 1 kg। वैसे ही हमारे पास L1 होगा, तो ये क्या हमारे पास होगा? इसको हम किस में मेजर करते हैं हम? तो 1 SI सिस्टम में तो 1 मीटर। तो वैसे हमारे पास T1 जो होगा इसको हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में हम मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास हुआ। ये आपके पास क्या है? दैट इज़ SI सिस्टम। वैसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे अब CGS सिस्टम में भी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम में हमारे पास N2 जो होगा ये हमने निकालना है। N2 आपने निकालना है। आपने यही फाइंड आउट करना है कि वन जूल कितने अर्ग्स के इक्वल होगा। तो N2 जो होगा आपका, जो हमारे पास जो होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी हमारे पास किसकी? अर्ग्स की। तो N2 आपने निकालना है। तो इसमें अब हमारे पास देखिए M2 हमारे पास क्या होगा? मास होगा किस में? CGS सिस्टम में। तो मास को हम CGS सिस्टम में हम मेजर करते हैं किस में? ग्राम्स में हम मेजर करते हैं। तो 1 ग्राम। वैसे हमारे पास लेंथ को हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर्स में हम मेजर करते हैं किसको? लेंथ को। और वैसे हमारे पास टाइम को हम मेजर करते हैं, इसको हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको सेकेंड्स में ही हम मेजर करते हैं। तो ये वैल्यूज़, सबकी सब वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास N2 की वैल्यू निकलेगी। इसके बाद हमारे पास ABC, क्योंकि यहाँ पर पावर देखिए हमारे पास ABC आपको कहाँ से वैल्यू मिलेगी? या आपके पास डायमेंशंस होगी M, L और T की, जो हमारे पास डायमेंशन होती है, जो पावर होती है, वही हमारे पास ABC होता है। M के ऊपर जो पावर होती है
वो वैल्यू होती है हमारे पास ए की। यहाँ पर देखिए जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है, 1 तो होता है, तो ए आपके पास किस इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। बी आपके पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, जो एल के ऊपर पावर है, एल के ऊपर डायमेंशन जिसको हम कहते हैं हम, बी आपका 2 आएगा। और सी जो आपके पास आएगा, सी आपका -2 आएगा। तो ये वैल्यूज़ ए बी सी M1 M2 L1 L2 T1 T2 N1 ये सब इस फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो N2 आपके पास किसके इक्वल आएगा, N1 अभी आपने निकाला, N1 1 के इक्वल है। M1 आपके पास किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है, 1 kg डिवाइडेड बाय M2 किसके इक्वल है, 1 ग्राम के इक्वल है, होल रेट पर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। L1 आपके पास किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है, L1 हुआ 1 मीटर डिवाइडेड बाय L2 हो गया 1 सेंटीमीटर। इसके ऊपर पावर क्या है, बी हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। और वैसे हमारे पास T1 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय T2 भी हमारे पास 1 सेकेंड, हो रेट पर C है, C आपके पास किस इक्वल है, -2 के इक्वल है। 1 सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास N2 जो आएगा, N2 इज इक्वल टू 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। इसका मतलब 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। नीचे हमारे पास क्या है, ग्राम है। वैसे ही हमारे पास है 1 मीटर है, तो 1 मीटर जो होता है वो कितने सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। 1 मीटर की जगह पर मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। नीचे भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। हो रेट पर 2 है, 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, और 1 रेट पर -2 जो होता है 1 के इक्वल होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राम गेट कैंसल्ड, सेंटीमीटर गेट कैंसल्ड। आपके पास क्या आ रहा है, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर। अब पास करके आप यहाँ से यहाँ पर लिख सकते हो आप इसको। आपके पास N2 जो आएगा, N2 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 1000 और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 100, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम यूज़ करेंगे। N2 इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है 1000 को 10 रेज़्ड पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 10 का क्यूब जो होता है वो 1000 होता है, और ये 100 है तो 100 की जगह पर मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 के ऊपर, 100 के इक्वल होता है, और इसके ऊपर एक और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लिखा मैंने। पहले मैंने 100 की जगह पर क्या लिखा मैंने, 10 का स्क्वायर लिखा, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन ये बाहर वाला स्क्वायर जो है वो यहीं पर है। तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो N2 इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 3 यहीं पर है। देखिए यहाँ पर देखोगे आप 10 रेज़्ड पावर 2 हो रेज़्ड पावर 2, 2 2 होता है 4, क्योंकि पावर्स को मल्टीप्लिकेशन लगती है तो 10 रेज़्ड पावर 4 आया। अब बेसिस सेम है, 10 पावर 3 और 10 पावर 4 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो N2 आपके पास किस इक्वल आएगा, दैट इज 10 रेज़्ड पावर 7 के इक्वल आया। तो यही आपने निकाला, फाइंड आउट किया, N2 आपके पास क्या आया, न्यूमेरिकल वैल्यू आई, यही आपने निकालना था। इसका मतलब 1 जूल जो होगा, हेंस अब हम लिख सकते हैं 1 जूल जो होता है दैट इज इक्वल टू, ये किस इक्वल होता है, ये 10 रेज़्ड पावर 7 अर्थ के इक्वल होता है। तो ये हमने निकालना था कि 1 जूल जो है वो कितने अर्थ के इक्वल होता है। 1 जूल जो होता है वो 10 रेज़्ड पावर 7 अर्थ के इक्वल होता है। तो ये जो हमारे पास है, हमने कन्वर्ट करना था SI सिस्टम को CGS सिस्टम में, यूनिट्स को हमने कन्वर्ट करना था। कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, हमने 1 जूल को किस में कन्वर्ट किया, अर्क्स में। तो 1 जूल जो होता है वो 10 रेज़्ड पावर 7 अर्क्स के इक्वल होता है। तो वैसे ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप 2 जूल को भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप 2 जूल इंटू अर्क्स। फिर अगर आपने 2 जूल को कन्वर्ट करना होगा तो आपके पास जो ये जो हमारे पास यहाँ पर N1 जो था, वो यहाँ पर आपके पास 1 था, फिर यहाँ पर N1 की जगह पर आप 2 लिखोगे आप, क्योंकि 2 जूल को कन्वर्ट करना है। तो फिर ये 2 ऐसे चलता जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा हेंस 2 जूल इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़्ड पावर 7 अर्थ के इक्वल आएगा। वैसे अगर आप 5 जूल का निकालोगे आप, तो 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर 7 अर्थ के इक्वल होगा। तो कितने में जो भी हमने 1 जूल को कन्वर्ट करना होगा, 2 जूल को कन्वर्ट करना होगा अर्थ में, 5 जूल को कन्वर्ट करना होगा अर्थ में, तो वो बिल्कुल यही फार्मूला आप यूज़ करोगे। आप इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो आप 1 जूल को अर्थ में, 2 जूल को अर्थ में, या 3 जूल को अर्थ में। तो ये हमारा क्वेश्चन था, 1 जूल को हमने अर्थ में कन्वर्ट किया। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस थी, हाउ टू कन्वर्ट 1 सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके बाद हम तीसरी एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे। तीसरी एप्लीकेशंस को करेंगे हम, जो हमारे पास क्या है, टू ड्रा द इक्वेशंस को हम ड्रा भी करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशंस को हम यूज़ करके। पहली एप्लीकेशन इसकी हमने की
टू चेक द इक्वेशन, हम डायमेंशंस को यूज़ करके इक्वेशंस को चेक करते हैं, इक्वेशन ठीक है गलत है। दूसरी एप्लीकेशन हमने ये की, हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम। उसके मैंने 2 क्वेश्चंस भी आपको कराए और करेंगे आगे हम, लेकिन पहले हम इसकी तीसरी एप्लीकेशंस भी करेंगे हम। वो हमारे पास क्या है, टू ड्रा द इक्वेशंस बाय यूजिंग डायमेंशंस। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।